हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूँ पूजा मेहता। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के। क्लास 12 की अकाउंटेंसी है ये। अभी तक यदि आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर देख लेना। सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, क्योंकि एक ही टीचर से पढ़ने का जो मज़ा है ना, वो हर टीचर से बार बार अलग अलग तरह से पढ़ने में नहीं आता। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका पूरा क्लास 12 का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगी अकाउंटेंसी का। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह से और नए नए वीडियोस बनाकर लेकर आती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। तो चलो पढ़ते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने क्लियरली पढ़ लिया था कि प्रीमियम ऑफ गुडविल कई तरीकों से लाई जा सकती है। उसमें से एक तरीका होता है ब्रॉट इन काइंड। तो ये उसी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेते हैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट सोहन एज अ पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। सोहन कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर वो ये एसेट्स लेकर आया है। स्टॉक 60,000 का, डेटर्स 80,000 के, लैंड 1 लाख की, एंड प्लांट एंड मशीनरी 40,000 के। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 6 लाख। तो 6 लाख फर्म की गुडविल थी। अब यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है। दो केस दिए हैं, पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल एंड पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर वो ये जितनी चीज़ें लाया है, तो ये एक तरह से गुडविल की वैल्यू ही समझी जाएगी। अब यहाँ पर उसको शेयर कितना दे रहे हैं, 1/4 शेयर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्म की गुडविल है उसमें से उसका जो 1/4 शेयर है उसको भी निकालना होगा। तो यहाँ पर 6 लाख का 1/4 1,50,000 हुआ। तो 1,50,000 का उसे एक्स और वाई को देना होगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:2 के रेशो में। ठीक है ना, पुराना रेशो है। तो यहाँ पर सिंपल सी जनरल एंट्री होने वाली है। जितनी भी वो चीज़ें लेकर आया है, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, उसे डेबिट करेंगे। जो वो प्रीमियम ऑफ गुडविल किसको चुकाएगा, एक्स एंड वाई को चुकाएगा, वो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर जो सोहन की कैपिटल हो गई वो 1,30,000 हो गई। तो इस तरह से ये जनरल एंट्री होगी। इसके बाद जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है 1,50,000, वो क्या होगी, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन क्या पहला केस ये कह रहा है कि उन्होंने सिर्फ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, तो हम विड्रॉ की कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इसका केस 2 देखेंगे तो केस 2 में भी सेम यही कंडीशन बननी है। पहली और दूसरी जनरल एंट्री वही होगी। लेकिन जो तीसरी जनरल एंट्री होगी उसमें क्या होगा, राम और मोहन है बच्चों, एक्स एंड वाई नहीं है, राम और मोहन है। ठीक है, यहाँ पर राम और मोहन है, तो आपको भी राम और मोहन कर लेना है। इसे आप सुधार लेना, एक्स और वाई की जगह राम और मोहन कर लेना और जेड की जगह सोहन कर लेना। ठीक है ना। हो सकता है कि पिछले साल एक्स वाई जेड से दिया हो तो वो वही वैसा ही रह गया हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वो करना है, जब विड्रॉ की एंट्री होगी तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने का, 70,000 का। क्यों, क्योंकि उसने हाफ विड्रॉ किए हैं। दोनों ने मिलकर जो 1,50,000 गुडविल का शेयर था उससे हाफ विड्रॉ किए हैं। तो हाफ विड्रॉ किया है, वो पुराने रेशो में हम वो लोग ले लेंगे। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When premium for goodwill is brought in by new or incoming partner and the withdraw by old partner fully or partly, मतलब लेकर आया है नया पार्टनर क्या गुडविल की वैल्यू, लेकिन जो पुराने पार्टनर हैं उनने या तो पूरा ही निकाल लिया या उसका आधा निकाल लिया। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर है बिजनेस में, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है वो 1/3 और 2/3 है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को उनकी कैपिटल 8,000 और 10,000 है। ऑन द डेट डे दे एडमिट सी एज अ पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। सी 8,000 की कैपिटल लाया है और 6,000 की गुडविल लाया है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर इन कैश, मतलब जो गुडविल के 6,000 रुपये हैं वो पुराने पार्टनर हैं। ए और बी उनने कैश में निकाल लिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर, है ना। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर शेयर भी निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जनरल एंट्री की स्पेस छोड़ के यहाँ पर नीचे हम सबसे पहले फ्यूचर रेशो निकाल लेंगे। तो ओल्ड रेशो 1:2 दिया है। सी को 1/4 शेयर से एडमिट किया है। अब हमने एज्यूम कर दिया कि कंबाइंड
कंबाइंड शेयर है 1 और फिर 1 में से 1/4 माइनस कर दिया तो कितना आया, 3/4 आया। तो देखो यहाँ पर हमने इसका इंटू कर दिया तो ए और बी का शेयर कितना आ गया, 3/12 एंड 6/12 आ गया। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी का कितना आ गया, 1:2। तो अभी यहाँ पर तो यहाँ पर देखो 3/12 एंड 6/12 आ गया। तो नया रेशो कैसे निकाल लेंगे हम, देखो 3/12 to 6/12 और इसको कितना मिल रहा है, 1/4। तो 1/4 का डिनोमिनेटर जब मैं सेम करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 and 3, तो 3/12। ठीक है, तो यहाँ पर 3:6:3 मतलब 1:2:1। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, ये आ गया। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको आती ही होगी। और यहाँ पर प्रीमियम कितना है, 6000 है। तो दोनों जो उनका पुराना रेशो है उसको दोनों को मिल जाएगा, किसको, ए और बी को, जो लेकर आया है वो। तो बस इसी की मुझे जनरल एंट्री करनी है बच्चों। कैश दिया हुआ है डेबिट, ठीक है, कितना, जो सी की कैपिटल है 8000 एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल है 6000, तो उसको हमने कैश अकाउंट डेबिट करके लिख दिया। प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना है, 6000, तो हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 1:2 के रेशो में दोनों ने ले लिया। अब ये जो दोनों हैं ए और बी, वो कैश में ये पैसा निकाल रहे हैं, तो दोनों को डेबिट करके टू कैश अकाउंट कर दिया। क्लियर, समझ में आ गई चीज़। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी बच्चों मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। यदि आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन से समझ में नहीं आ रहा तो इन सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर अब देखो, अब अगला क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। बैलेंस दिया है 8000 एंड 10000, जैसी एंट्री है उसके अपोजिट करके इस तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट बना लेना है। तो ये आप बना लेना या पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 37 शेयर ऑफ प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:2:3। सी ब्रॉट 2 lakh as his capital and 1,50,000 as premium of our goodwill. Half of the share of premium was withdrawn by A and B from the firm. Calculate sacrificing ratio and pass necessary journal entry for the above transaction in the books of firm. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो उनका रेशो है वो 3:2 है। जब एडमिट किया सी को तो 3/7 उसको शेयर दिया। अब इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया है 2:2:1, सॉरी 2:2:3। अब सी जो है 2 लाख की कैपिटल लाया और 1,50,000 का गुडविल लाया। हाफ शेयर जो प्रीमियम ऑफ गुडविल का था वो विड्रॉ कर लिया ए एंड बी में। तो आप देखो पहले तो जो पैसा लेकर आया है 2 लाख और 1,50,000, उसको हम एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट जो है 1,50,000 दोनों पुराने रेशो में ले लेंगे, कौन, ए और बी, और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हाफ को। 1,50,000 है तो यहाँ पर देखो हाफ 75,000 है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसी तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर देखो। और यदि रेशो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर देखो निकाला हुआ है। क्यों निकाला है, क्योंकि 1,50,000 कैसे आया, प्रीमियम ऑफ गुडविल निकालनी होगी ना। तो यहाँ पर देखो 1,50,000 का जो शेयर है किसका, ए और बी का, वो कैसे निकाला है, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्योंकि नया रेशो तो दिया ही हुआ है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिया तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दिया। और उसके बाद जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है उसमें ही तो दोनों पार्टनर्स को मिलेगा जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पर प्रीमियम ऑफ गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यहाँ पर आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना बच्चों। ये 1,50,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 15 है और यहाँ पर 1,10,000 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 1,50,000 4 डिवाइडेड बाई 15 है, यहाँ पर 40,000 आएगा। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो 1,10,000 प्लस 40,000 मतलब कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। और प्रीमियम ऑफ गुडविल दोनों ने कितना किया, हाफ विड्रॉ किया। तो यहाँ पर दोनों का हाफ हाफ कर दिया तो यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी 75,000 से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। महेश एंड सुरेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो इज 2:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट नीता इन द पार्टनरशिप फर्म विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। नीता ब्रॉट 2 lakh फॉर हर कैपिटल एंड द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ द गुडविल प्रीमियम इन कैश। द गुडविल ऑफ द फर्म यूज्ड टू 12 lakh। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1:1। ये 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, मतलब इस साल की बुक में नया ऐड हुआ है, तो इसे आप ध्यान से समझ लो। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो कितना लेकर आई है वो, 2 लाख रुपए कितने लेकर आई है कैपिटल के, और यहाँ पर 1/4 मतलब 12 लाख का जब हमने 1/4 किया तो कितना आया, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लाख। तो 3 लाख गुडविल के, तो मतलब टोटल 5 लाख लेकर आई है नई वाली जो नीता आई है। उसके बाद ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो दोनों पार्टनर्स पुराने रेशो में
पुराना रेशो 2:1 है, तो देखो पुराने रेशो में वो कर लिया, और फिर जो अगली एंट्री होगी वो उन दोनों के महेश एंड सुरेश जिन्होंने प्रीमियम ऑफ गुडविल लिया है उनके अकाउंट में पहले आएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा, और फिर दोनों के निकालने की एंट्री होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट ईयर ही आया हुआ है। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। When only part of the premium of goodwill is brought by new partner in a cash। देखो गुडविल के लाने के बहुत सारे तरीके हैं, जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था तब मैंने बताया था, तो बस वही सारे तरीके ये लोग उसके क्वेश्चन बना बना के पूछ रहे हैं। A or B were partner sharing profit in the ratio is 2:1. They admit C for 1/4 share of profit. C bring 30,000 for his capital and 8,000 out of his share, 10,000 for goodwill. Before admission, गुडविल ऑफ द एग्जिस्टिंग बुक्स इज 18,000। ठीक है, 18,000 की गुडविल थी उसके एडमिशन से पहले, तो यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है। तो पहले तो बच्चों क्या होगा, जो 18,000 है ये जो पुराना गुडविल का शेयर है, ये दोनों क्या करेंगे, जो पुराने पार्टनर है ए और बी निकाल लेंगे, तो उसके निकालने की एंट्री, क्योंकि पुरानी गुडविल क्यों देंगे भैया नए पार्टनर को, वो तो खुद ही रखेंगे ना, तो उसके निकालने की एंट्री होगी। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, सी ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल, 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर, 10,000 ऑफ गुडविल। मतलब 10,000 उसको गुडविल का शेयर लाना था, लेकिन वो लाया कितना, सिर्फ 8,000। ठीक है ना, क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर, मतलब पूरा प्रीमियम नहीं ला रहा है, वो सिर्फ पार्ट ला रहा है। तो 10,000 में से वो सिर्फ 8,000 लेकर आया, तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी, सीज कैपिटल 30,000, मतलब कैपिटल की एंट्री हो गई, और जो 8,000 वो प्रीमियम लेकर आया है उसकी एंट्री कर दी, तो टोटल वो 38,000 लाया है, लेकिन उसे लाना कितना था, 10,000 लाना है। तो जब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी शेयर है 10,000 का करेंगे, किस रेशो में, 2/3 एंड 1/3 में, ओल्ड रेशो में, जो ए और बी को मिलेगा। तो यहां पर हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो 8,000 लेकर आया है, सीज कैपिटल अकाउंट जो 2,000 बचे हुए हैं, 2,000, तो मतलब टोटल 10,000, और ए कैपिटल एंड बी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो 6,667 एंड 3,333 आ जाएगा। तो इस तरह से एंट्री करेंगे, मतलब जितना प्रीमियम का पूरा लाना था वो पूरा ना लाकर उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट लेकर आते हैं, तो इस तरीके से हमें बाद में लास्ट एंट्री में उसे शो करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब ये भी गुडविल का ही है। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, इसमें वो लेकर ही नहीं ला पा रहा है किस क्या चीज, शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लो, ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ द मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड 30,000। पुराने पार्टनर कौन है, मूर्ति और शाह है, उनकी गुडविल है 30,000। राव जो है वो जब एडमिट हुआ तो उसे 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला। प्रीवियसली मूर्ति और शाह का जो रेशो था वो 3:2 था। राव अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, गिव जनरल एंट्री ऑफ द मूर्ति एंड शाह व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ 10,000। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन दी है कि राव आ रहा है वो गुडविल की वैल्यू नहीं ला रहा है। अब गुडविल डज नॉट इन द बुक्स, यदि गुडविल है ही नहीं, तो बच्चों फर्स्ट केस की जनरल एंट्री करो, राव्स करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 7,500 टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट एंड टू शाह कैपिटल अकाउंट, और जो ये शेयर है 4,500 एंड 3,000 ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ गुडविल, नहीं एज अ कैपिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो फर्स्ट केस की एंट्री है, इसे आप नोट कर लेना। जब मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगी तो इसको रेक्टिफाई कर लूंगी। इस तरह जब सेकंड केस आएगा तो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 10,000, तो यहाँ पर गुडविल बता रहा है एग्जिस्ट है, तो यहाँ पर पहले तो जो 10,000 रुपीज है, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स को हम रिटर्न ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर उसके बाद जो 7,500 है वो दोनों पार्टनर्स को जो नई गुडविल है वो दे देंगे, ठीक है ना। 10,000 मतलब पहले की गुडविल लिखी हुई है, तो यहाँ पर इस तरह से ये जनरल एंट्री होने वाली है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, ए बी सी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:4:1, न्यू पार्टनर डी एंड ई एडमिटेड। यहाँ पर दो नए पार्टनर आ रहे हैं और 3 पुराने ही है, तो यहाँ पर न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो इज 3:4:2:1। डी टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, है ना।
डी जब आया तो वो 90,000 रुपये गुडविल कर लेके आया, लेकिन जो ई है वो नहीं लेकर आया। बोथ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल, रिक्वायर जनरल एंट्री पास करना है। समझ में आ गया। यहाँ पर 3 पार्टनर पुराने हैं और 2 नए आए हुए हैं। 2 में से एक गुडविल लेकर आया है और दूसरा गुडविल नहीं लेकर आया है। तो अब मुझे क्या करना है, जो गुडविल लेकर आया है पहले तो मैं क्या करूँगी, जो दोनों की कैपिटल है, ठीक है, 1,20,000 और 1,20,000 उनको लिख दूंगी डी और ई की। और प्रीमियम ऑफ गुडविल सिर्फ एक पार्टनर लेकर आया है, कितनी, 90,000, वो भी डी। तो उसकी हमने जनरल एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट करके और इन तीनों को क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो ये तीनों के हैं यहाँ पर हम यहाँ पर देखो वर्किंग नोट करेंगे। सबसे पहले तो ओल्ड रेशो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना जरूरी है ना, तभी तो पता चलेगा कि सब में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ध्यान से समझना, बहुत सारे पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो दिया है 5:4:1। न्यू रेशो इतना बड़ा दिया हुआ है। अब हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना है किसका, ए बी सी का, क्योंकि ये क्या निकला, सेक्रीफाइसिंग शेयर 15/60, 4/60 और इसका निकला गेनिंग शेयर। तो अब मुझे जो कौन कौन है सेक्रीफाइसिंग, तो ए और बी है। समझ में आ गया आपको। सिर्फ 2 पार्टनर हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिनको प्रीमियम ऑफ गुडविल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो सी है, सी, उसके बाद जो ई है, जो गुडविल की वैल्यू नहीं ला रहा है पर उसे लाना चाहिए थी, ई, और साथ ही साथ जो डी है, ठीक है, डी कौन है, जो 90,000 ला रहा है, ठीक है ना। डी का हमें पता है कि वो 90,000 लेकर आया। अब हमें फर्म की गुडविल नहीं पता है, फर्म की गुडविल हमें नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, फर्म की गुडविल निकालने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि 90,000 डी की गुडविल है और डी का शेयर कितना दिया है, 2, ठीक है ना। ये ए का, ये बी का, ये सी का, ये डी का और ये ई का। तो इसका शेयर कितना दिया है, 2। तो 12/2 कर दूंगी, अपोजिट कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास 5,40,000 पता चल गई मुझे फर्म की गुडविल, ठीक है। अब 5,40,000 चल गई, अब 5,40,000 है। अब जो सी ने जो गेन किया है 4/60, तो यहाँ पर जो सी का गेन है 4/60, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी गुडविल, उसको कितना, उसको भी पे करना पड़ेगा ए और बी को। क्यों, क्योंकि वो गेन कर रहा है। जो ई है, जो लेकर नहीं आया है पर उसको लेकर तो आना था, उसका कितना था, 1/12। तो इंटू 1/12 कर दिया हमने, ये किया है ना 1/12। समझ में आ रही है ना बात। और यहाँ पर हमें डी की तो गुडविल की वैल्यू पता ही है कि 90,000 है, तो हमने यहाँ पर 90,000 जैसी है वैसी ही रहने दी। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा आपको। यहाँ पर देखो बच्चों, जो फर्म की गुडविल दी हुई है वो कितनी दी हुई है, फर्म की गुडविल सॉरी नहीं दी हुई है। जो डी गुडविल की वैल्यू लेकर आया है वो 90,000 लेकर आया है, 90,000 लेकर आया है। अब मुझे पूरी फर्म की गुडविल मालूम करना है। तो जो उसका नया शेयर है, क्योंकि ये 3 तो पुराने ही पार्टनर हैं, ये डी और ई नए पार्टनर हैं, तो जो उसका नया शेयर है उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी, तो मुझे फर्म की वैल्यू पता चल जाएगी गुडविल की, 5,40,000। अब जो बेचारे ये ए और बी है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, लेकिन जो सी है वो गेनिंग पार्टनर है। तो सी का जो सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो है सॉरी, वो 4/60 है। तो हमने यहाँ पर सी का जो गुडविल फर्म की निकली है उसका 4/60 कर दिया। तो यहाँ पर जो 36,000 आया उसका पेमेंट जो ए और बी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इतना उसे करना पड़ेगा। ई है, ई को कितना करना चाहिए था, 4,50,000 का, उसका शेयर कितना है 1/12। तो यहाँ पर उसको करना चाहिए 1/12, तो उसको कितना करना चाहिए यहाँ पर 45,000, और इसका तो 90,000 है ही। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया। अब ध्यान से समझो, जो जनरल एंट्री है नेक्स्ट वाली, किसको किसको मिलना है, ए और बी को। अब सी, ई और प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना, किसके द्वारा, डी जो लेकर आया है 90,000, तो उसका तो हमने 90,000 लिख ही दिया। इसका 36,000 अभी हमने निकाला और ई का हमने अभी निकाला कितना, 45,000। तो यहाँ पर ये लिखकर ए और बी में एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हिडन गुडविल से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 35। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम अगले वीडियो में ये क्वेश्चंस करेंगे।